ये तुम्हारे ट्रेडिंग करियर के वो दो सीक्रेट कोड्स हैं जिन्हें डिकोड किए बिना तुम कभी सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। यही तो सबसे बड़ा धोखा है। एक हिडन कॉस्ट है जो तुम्हारे हर ट्रेड में तुम्हारा पैसा चुपके से खा जाती है। हर ट्रेड में तुम्हें सबसे पहले स्प्रेड रिकवर करना पड़ता है, फिर जाकर तुम्हें कुछ प्रॉफिट शुरू होता है। अच्छा तो सर हमें कितना लीवरेज यूज करना चाहिए? अब ध्यान देना, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अब तक तुमने स्प्रेड और लीवरेज को अलग अलग समझा, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। अगर इन्हें इग्नोर किया तो बड़ा लॉस फेस करना पड़ सकता है। स्प्रेड और लीवरेज तुम्हें सिखाता है कि मार्केट में फियर और ग्रीड से कैसे जीता जाए, और अगर तुम इन दोनों को मास्टर कर लेते हो तो तुम एक स्मार्ट ट्रेडर बन जाओगे। सर मैंने कल फोरेक्स में यूरो यूएसडी खरीदा, लेकिन ट्रेड सही दिशा पे जाने के बाद भी मुझे लॉस हुआ, ऐसा क्यों? बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया के 3 प्लेयर एक ही मैच में सेंचुरी बना ले, फिर भी टीम इंडिया मैच हार जाए। प्रॉब्लम ट्रेड में नहीं, स्प्रेड और लीवरेज में थी। स्प्रेड और लीवरेज ये तो आसान लगते हैं, इसमें क्या मुश्किल है सर? यही तो सबसे बड़ा धोखा है। लोग इन्हें आसान समझते हैं और अपना अकाउंट उड़ा देते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि स्प्रेड और लीवरेज क्या है और कैसे तुम इन्हें अपना हथियार और ढाल बनाकर मार्केट की जंग जीत सकते हो। और दोस्तों, अगर आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपकी इस जर्नी में स्प्रेड और लीवरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या तुम जानते हो कि सिर्फ 10,000 रुपए लगाकर लाखों का ट्रेड कैसे ले सकते हो? जी हाँ, लाखों का। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि फोरेक्स मार्केट में सबसे पावरफुल हथियार है जो तुम्हारे लिए भी चल सकता है और तुम्हारे खिलाफ भी। मतलब जो तुम्हें प्रॉफिट भी दे सकता है और जो तुम्हारा लॉस भी कर सकता है, पूरा अकाउंट मिनटों में वाइप आउट कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ स्प्रेड और लीवरेज की। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारे ट्रेडिंग करियर के वो दो सीक्रेट कोड्स हैं जिन्हें डिकोड किए बिना तुम कभी प्रॉफिटेबल या सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। सबसे पहले एक सवाल, क्या तुम्हें लगता है कि ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही ज़्यादा मायने रखते हैं? यस, गलत। एक हिडन कॉस्ट है जो तुम्हारे हर ट्रेड में तुम्हारा पैसा चुपके से खा जाती है, और वो है स्प्रेड। स्प्रेड वो डिफरेंस है जो बाय प्राइस और सेल प्राइस के बीच में होता है, और इसे पिप्स में मापा जाता है, मेजर किया जाता है। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो ये वो टैक्स है जो तुम हर ट्रेड में अपने ब्रोकर को देते हो, चाहे तुम प्रॉफिट करो या लॉस करो। इसे आप एक तरीके से ब्रोकरेज समझ सकते हो। उदाहरण के लिए मान लो तुम यूरो यूएसडी को ट्रेड करना चाहते हो। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाइंग प्राइस जो है 1.15811 है और सेल प्राइस जो चल रही है वो है 1.15828। अब पॉइंट के बाद में यहाँ पे 5 डेसिमल्स है, 5 नंबर्स है। तो जैसे कि हम लोग सेशन 1 में सीख चुके हैं कि जब यूरो यूएसडी पेयर की बात आती है तो पिप चौथे डेसिमल पर प्लेस होता है। तो यहाँ पे अगर दोनों का डिफरेंस की अगर मैं बात करूं बाय और सेल प्राइस की, तो अप्रॉक्स 2 पिप्स के आसपास का ये आएगा। तो यही है आपका स्प्रेड, 2 पिप्स का अभी जो चल रहा है। तो हर ट्रेड में तुम्हें, जब भी आप ट्रेड करते हो तो हर ट्रेड में तुम्हें सबसे पहले स्प्रेड रिकवर करना पड़ता है, फिर जाकर तुम्हें कुछ प्रॉफिट शुरू होता है। मतलब जैसे ही तुम किसी ट्रेड में एंट्री करोगे, तुम्हारा स्प्रेड यानी ब्रोकरेज पहले ही कट जाएगा, एंड देन उसके बाद में एंट्री करते ही तुम्हें लॉस दिखने लगेगा 2 पिप्स का, क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड 2 पिप्स का चल रहा है। और अगर एंट्री करने के बाद प्राइस तुम्हारे फेवर में जाती है तो तुम्हें स्प्रेड का डिफरेंस क्रॉस करने के बाद ही कुछ प्रॉफिट मिलने लगेगा, दिखने लगेगा। उससे पहले तुम लॉस में ही रहोगे। अच्छा, तो ये रीज़न होता है एंट्री करते ही लॉस होने का। तो सर पहले स्प्रेड कवर करना होगा फिर प्रॉफिट आएगा। अब आया मज़ा? यही तो लोग नहीं समझते। और हाँ, अगर तुम एक स्मार्ट ब्रोकर चुनते हो जैसे कि एक्सएम और वांटेज, तो इनमें तुम्हें स्प्रेड कम देना पड़ता है, जिससे तुम्हारा लॉस कम हो जाता है और प्रॉफिट बढ़ जाता है। और दोस्तों, अगर आप भी चाहो तो एक्सएम और वांटेज को अपना रिलायबल पार्टनर बना सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। स्प्रेड हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्प्रेड हमेशा फिक्स होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्प्रेड 2 तरह के होते हैं, पहला फिक्स स्प्रेड और दूसरा होता है फ्लोटिंग या वेरिएबल स्प्रेड, इसे बोला जाता है। तो जब फिक्स स्प्रेड की बात आती है तो ये वो स्प्रेड होता है जो मार्केट की कंडीशन चाहे कैसी भी हो, ये हमेशा एक जैसा रहता है, ये बदल नहीं होता, इसमें चेंजेस नहीं होते। तो ये उन ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा अच्छा होता है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं या काइंड ऑफ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं। और जब फ्लोटिंग या वेरिएबल स्प्रेड की बात आती है तो ये वो स्प्रेड होते हैं जो मार्केट के कंडीशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जब मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तो ये स्प्रेड थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन जब मार्केट में बड़ी न्यूज़ आती है या मार्केट में कम लोग ट्रेड करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये स्प्रेड बढ़ जाते हैं। इसका मतलब सर न्यूज़ के टाइम पे स्प्रेड भी बढ़ सकता है और हमारा लॉस भी बढ़ सकता है? एकदम सही। अब ये बात ध्यान से सुनना,
कई बार किसी बड़ी इकोनॉमिक न्यूज़ या फाइनेंस इवेंट की वजह से स्प्रेड अचानक से इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, भले ही प्राइस आपके स्टॉप लॉस तक पहुंचा भी ना हो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है, इस फोरेक्स की पाठशाला सीरीज के पहले सेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि मेजर करेंसीज में स्प्रेड कम होता है और क्रॉस और एक्सोटिक करेंसीज में स्प्रेड ज़्यादा होता है। करेक्ट सर, क्योंकि क्रॉस और एक्सोटिक करेंसीज में लिक्विडिटी कम होती है, यानी बहुत कम लोग उनमें ट्रेड करते हैं, जबकि मेजर करेंसीज में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, यानी ज्यादा लोग उनमें ट्रेड करते हैं, और यही वो रीजन है। अब जब तुम्हें स्प्रेड का खेल समझ में आ गया है तो अब बात करते हैं दूसरे सबसे पावरफुल चीज की, जो है लीवरेज। अब आता है वो कॉन्सेप्ट जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को सुपर एक्साइटिंग और सुपर रिस्की बनाता है, यानी लीवरेज। लीवरेज वो उधार है जो ब्रोकर तुम्हें देता है ताकि तुम अपने छोटे से कैपिटल से बड़ा ट्रेड कर सको। उदाहरण के लिए मान लो तुम्हारे पास अकाउंट में $100 है और तुम 1:100 का लीवरेज यूज कर रहे हो, तो तुम सीधा $10,000 का ट्रेड कर सकते हो, जबकि तुम्हारे पास एक्चुअल में सिर्फ $100 है। वाह सर, ये तो बहुत बढ़िया है, मैं कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। अच्छा, जरा सोचो, तुम्हारे पास सिर्फ $10,000 है और तुम सीधा 10 लाख का ट्रेड ले लो और उसके बाद मार्केट तुम्हारी अपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ कुछ ही पिप्स का मूव करे, तो क्या होगा? तब तो बड़ा लॉस हो सकता है सर। बिल्कुल, तुम्हारा पूरा कैपिटल मिनटों में जीरो हो सकता है। लीवरेज एक मल्टीप्लायर है, ये तुम्हारे प्रॉफिट को भी मल्टीप्लाई करता है और लॉस को भी। लेकिन नए ट्रेडर अक्सर ये बड़ी गलती करते हैं, वो बड़े लीवरेज को देखकर लालच में आ जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे यूज भी करते हैं, और इसका नतीजा होता है अकाउंट पूरा वाइप आउट हो जाता है। अच्छा, तो सर हमें कितना लीवरेज यूज करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, लीवरेज तुम्हें छोटे से कैपिटल पर बड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका जरूर देता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ही लीवरेज को सही से यूज करने की चाबी है। तुम्हें उतना ही लीवरेज यूज करना चाहिए जितना तुम मैनेज कर सको। ज्यादातर प्रो ट्रेडर कम लीवरेज का यूज करते हैं और अपने ट्रेड साइज को अपने कैपिटल और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं। एक प्रैक्टिकल टिप बताता हूं। देखो, नए ट्रेडर्स को हमेशा 1:10 या 1:50 या उससे भी कम में शुरू करना चाहिए। हमेशा स्टॉप लॉस यूज करो ताकि लीवरेज तुम्हारा अकाउंट खाली ना कर दे। अब तक तुमने स्प्रेड और लीवरेज को अलग अलग समझा, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है जब तुम इनके डिफरेंस और कनेक्शन को समझते हो। तो चलो सबसे पहले डिफरेंस को समझते हैं। तो देखो, स्प्रेड हर ट्रेड की एक कॉस्ट है जो तुम्हारे प्रॉफिट को कम करता है, लेकिन लीवरेज तुम्हारे ट्रेड की पावर को बढ़ाता है, लेकिन साथ में रिस्क भी बढ़ाता है। अब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो स्प्रेड डिसाइड करता है कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना रियल होगा, जितना कम स्प्रेड उतना ज्यादा प्रॉफिट, और लीवरेज डिसाइड करता है कि तुम कितना बड़ा ट्रेड कर सकते हो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के बिना ये खतरनाक है। उदाहरण के लिए मान लो अगर तुम 1:100 के लीवरेज के साथ यूरो यूएसडी में मिनी लॉट में ट्रेड करते हो और स्प्रेड है 2 पिप्स का, तो तुम्हें पहले $2 की जो कॉस्ट है वो कवर करनी पड़ेगी। अगर मार्केट तुम्हारे फेवर में 10 पिप्स मूव करता है तो तुम्हें $8 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर तुम 1:500 का लीवरेज लेते हो तो वही ट्रेड तुम्हें $40 का प्रॉफिट देता, लेकिन रिस्क भी 5 गुना ज्यादा होता। देखा, स्प्रेड और लीवरेज मिलकर तुम्हारे ट्रेडिंग रिजल्ट्स को डिफाइन करते हैं। अगर इन्हें इग्नोर किया तो बड़ा लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग की इस जर्नी को आसान बनाने के लिए तुम्हें चाहिए होगा एक ट्रस्टेड ब्रोकर जिसके पास हो यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म, एक्सीलेंट सपोर्ट, कॉम्पिटिटिव स्प्रेड एंड लीवरेज। तो तुम्हारे पास 2 बेस्ट ऑप्शन है, XM ट्रेडिंग एंड एडवांटेज। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अपनी जर्नी की शुरुआत इनके साथ कर सकते हैं। डिड यू नो, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हाई लीवरेज यूज करना मतलब ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन ये बस एक मिथ है, क्योंकि रिसर्च ये दिखाती है कि कम लीवरेज यूज करने वाले ट्रेडर्स के पास लॉन्ग टर्म में सक्सेस रेट 65% से ज्यादा होता है, क्योंकि वो अपने रिस्क को कंट्रोल करके काम कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि स्प्रेड को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन अगर तुम डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग कर दो तो हाई स्प्रेड तुम्हारा 50% का प्रॉफिट खा सकता है। अब दोस्तों, आप सभी के लिए एक सवाल, 4 ऑप्शन और सही आंसर आपने कमेंट करना है। देखते हैं कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है, और सही आंसर कमेंट करने वाले किसी एक लकी विनर को मिलेगा मेरे द कंप्लीट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस। लकी विनर का नाम मैं अगली वीडियो की पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगा। और हाँ, अगर आप चाहो तो द कंप्लीट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो एक रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है, इसे आप डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हो एक स्टॉप लॉस से भी कम फीस में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस सीरीज के अगले वीडियो में हम सीखने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशन को। दोस्तों, फॉरेक्स में पैसा तभी बनता है जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशंस को समझते हो। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दीजिए। जैसे ही मैं अगला वीडियो पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप इस लर्निंग जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों,
ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये तुम्हारे डिसिप्लिन और इमोशंस को कंट्रोल करने की कला है। स्प्रेड और लीवरेज तुम्हें सिखाता है कि मार्केट में फियर और ग्रीड से कैसे जीता जाए, और अगर तुम इन दोनों को मास्टर कर लेते हो तो तुम एक स्मार्ट ट्रेडर बन जाओगे।